अब राम कथा को यहीं पर विराम। हाँ, और राम कथा को यहीं पर प्रणाम। कल से विशुद्ध कृष्ण चरित्र सुनाएंगे। आज तो थोड़ा इधर उधर भी उलझ गए। कल से अब जितना समय बचा हुआ है केवल कृष्ण कथा होगी, लेकिन अभी कृष्ण जन्म होना है। देखो माखन में इसलिए लटक रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं, केवल 5 से 10 मिनट लगेगा। कृष्ण कथा बहुत जल्दी समेटेंगे। सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश है। चंद्रवंश में सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए, भगवान नारायण। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र नहुष, और नहुष के पुत्र हुए महाराज ययाति। जितना का हमने नाम लिया ना, सबकी कथा बहुत विस्तार से है। जितने हम नाम लिए उतने दिनों तक एक एक की कथा सुनाते रहेंगे। लेकिन महाराज ययाति के घर में 2 पत्नी थी। ये भी कथा विचित्र है यदुवंश का। भगवान ये महाराज ययाति की जो 2 पत्नी थी, जिससे 5 पुत्र हुए, यदु, ध्रुवसु, अनु, ध्रुव और पुरु। तो 2 पुत्र है देवयानी से और 3 पुत्र है शर्मिष्ठा से। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है, ब्राह्मण घर से, और ये जो शर्मिष्ठा है वो क्षत्रिय घर से। कथा सुनाई दो आप लोग, बहुत प्यारी कथा है। महाराज ययाति एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। ये जो विश्वप्रभा की जो बेटी थी महारानी शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, दोनों सहेली थी। शुक्राचार्य जी महाराज विश्वप्रभा के घर में राजमहल में रहा करते थे। दोनों एक रोज गई जंगल में घूमने के लिए। और जब जंगल में घूमने के लिए गई तो एक झील दिखाई दिया। इन लोगों ने वस्त्र, दोनों सहेली थी, वस्त्र उतार कर रख दिए, तो झील में स्नान करने के लिए चली गई। उसी समय में भोले बाबा आ रहे थे। जब भोले बाबा आ रहे थे तो महारानी शर्मिष्ठा जल्दी से झील से निकले और झील से निकल करके जल्दी जल्दी में देवयानी का वस्त्र पहन लिया। अब जैसे देवयानी का वस्त्र पहन लिया तो महारानी देवयानी नाराज होने लगी। देवयानी ने कहा कि तुम एक क्षत्रिय घर के राजकुमारी हो और कहा मैं ब्राह्मणी हूँ, तूने मेरा वस्त्र कैसे पहन लिया है? महारानी देवयानी बहुत अनाप शनाप बोले, गाली देने लगी। राजकुमारी तो राजकुमारी ठहरी। शर्मिष्ठा ने कहा कि मेरे बाप के दिए हुए खा रही हो, और मैंने धोखे से तुम्हारा वस्त्र पहन लिया तो तुम मुझे गाली दे रही हो। एक वहीं पर कुआं था, शर्मिष्ठा ने जोर से धक्का दिया तो देवयानी कुआं में गिर गई। कुआं में पानी नहीं था। जब वो कुआं में गिर गई तो उसी समय महाराज ययाति आ रहे थे शिकार खेलने के लिए, तो इनको प्यास लगी। जब इनको प्यास लगी तो कुआं में झांका तो पानी तो था नहीं। इसकी आवाज बढ़ा देना, इसके बाद बढ़ाओ, मैं बजते बजते भी आवाज बढ़ जाती है। सीताराम, जय सिया राम, राधे सिया राम, सीताराम, जय सिया राम। आज माइक का बहुत अच्छा सेटिंग है, ऐसे ही होना चाहिए था शुरू से। ये महारानी देवयानी ने कहा, कुआं में पड़ी थी, ययाति जब आए तो झांका तो पानी तो मिला नहीं। देवयानी दिखाई दी। पहले तो अपना दुपट्टा डाला, रस्सी डाल के उसको ऊपर किनारे लाया, और जब किनारे लाए तो हाथ पकड़ करके निकाल करके बाहर कर दिया। और जैसे हाथ पकड़ करके बाहर कर दिए तो महारानी देवयानी ने ययाति का हाथ पकड़ लिया। कहा महाराज आप हमारे साथ विवाह करो। क्यों, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया? ययाति ने कहा तो गजब की बात हो गई। कोई डॉक्टर किसी का नब्ज पकड़े तो क्या वो उसके साथ शादी करेगा?
महाराज याति ने कहा कि देवयानी आप ये क्या कर रही हो? तुमको मैंने कुआं से निकाल करके बाहर कर दिया, कहा तुम ब्राह्मण घर की हो और मैं क्षत्रिय घर की हूँ, जाओ तुम अपने रास्ता, हम अपने रास्ता। महारानी देवयानी के आंख में आंसू भरा है। महारानी देवयानी ने कहा भगवान मेरा विवाह ब्राह्मण राजकुमार से नहीं होगा, क्योंकि मुझे श्राप मिला है। ययाति ने कहा तुमको श्राप दिया किसने? तो कहा मुझे श्राप देने वाला कच्छ है। ये कच्छ देवताओं के पक्ष के व्यक्ति है। देवयानी के पिता जो शुक्राचार्य जी है, इनके पास आए थे संजीवनी विद्या सीखने के लिए। और जब संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए तो दैत्य लोग नहीं चाहते थे कि ये संजीवनी विद्या सीखे, तो दैत्य लोग कच्छ को मार करके जंगल में फेंक देते थे। तो महारानी देवयानी कच्छ से प्रेम किया करती थी, तो जहाँ भी कहीं फेंक दे तो कच्छ के हड्डी ला करके अपने पिता के पास रख दे। पिताजी कच्छ को दैत्यों ने मार दिया, आप जिंदा कर दीजिए। तो संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य फिर जिंदा कर देते थे, फिर वो विद्या अध्ययन करने लगता था। दैत्यों ने सोचा अब क्या करो, तो कच्छ को मार करके जला करके, हाँ जो हड्डी बच गई ना, तो हड्डी को पीस करके दूध में डाल करके और शुक्राचार्य को पिला दिया। अब महारानी देवयानी चारों ओर भटक रही थी, कहीं कच्छ मिले ही नहीं, न हड्डी मिले न कुछ भी नहीं मिलता। आकर के अपने पिता के चरणों में बैठ करके रोने लगी, पिताजी कच्छ कहाँ चला गया? शुक्राचार्य जी ने कहा कि कच्छ कहीं गया नहीं, वो मेरे पेट के अंदर में है। सुनो, अब मैं उसको बाहर नहीं निकालूंगा, मैं अपने पेट में ही संजीवनी विद्या अध्ययन करवा देता हूँ, इनको सिखा देता हूँ, और सीखने के बाद ये हमारे पेट को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो संजीवनी विद्या के प्रभाव से ये मुझे सिखा दे, मुझे जिंदा कर देगा। महारानी शर्मिष्ठा, महारानी देवयानी खुश हो गई। कच्छ शुक्राचार्य जी के पेट में ही संजीवनी विद्या का अध्ययन कर लिया। कुछ कालांतर के बाद उनके पेट से निकला, शुक्राचार्य को जिंदा कर दिए और फिर जाने लगा। लेकिन जब ये जाने लगा तो महारानी देवयानी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कहाँ जा रहे हो? कच्छ ने कहा कि हमारी विद्या की पढ़ाई हो गई, हम जिसलिए आए थे अब अपने घर चले। कहा कि नहीं कच्छ, तुम तो कब के मर गए थे, तुमको जिंदा करने वाली मैं हूं और मेरी इच्छा है कि मेरे साथ में तुम विवाह कर लो। कच्छ ने मना कर दिया। कच्छ ने कहा कि तुम मेरे लिए गुरुपुत्री हो, मेरे लिए बहन के समान हो, और मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, यह असंभव है। महारानी देवयानी ने कहा देखो कच्छ, मैं जो कहती हूँ वो करो। और जब कच्छ ने मना किया तो देवयानी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी जो विद्या है वो निष्फल हो जाएगी। और जैसे कहा विद्या निष्फल हो जाएगी तो महाराज कच्छ को भी क्रोध आया। कच्छ ने कहा देवयानी तूने अच्छा नहीं किया, अरे जिस विद्या को पाने के लिए मैंने इतना परिश्रम किया उस विद्या को तुमने निष्फल कर दिया। मैं भी श्राप देता हूं कि तुम्हारे जीवन में ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, और जैसे कहा तुम्हारे जीवन में ब्राह्मण पति नहीं मिलेंगे, ऐसी तरह वो जितने टॉफी है सब निकाल करके कठौती में डाल करके यहाँ मंच पर रखो, फाड़ करके उसको एक जगह रखिए। जब अभी कन्हैया की बधाई होगी तो उसमें लुटाया जाएगा। तो कच्छ ने कहा, कच्छ ने श्राप दे दिया देवयानी को। तो देवयानी इसलिए आज महाराज याति से कह रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेंगे। विवाह तो हो गया, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए, लेकिन शर्मिष्ठा को दासी बना करके अपने राजमहल में लेकर गई। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी,
और उस जमाने में द्वापर तक दासी के ऊपर राजाओं का अधिकार हुआ करता था। इसलिए 2 पुत्र महारानी देवयानी के गोद से हुए, यदु और दुर्वसु, और महारानी शर्मिष्ठा के गोद से ध्रुव, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल करके देवमीढ़ नाम के राजा हुए यदुवंश में। और देवमीढ़ नाम के जो राजा थे उनके घर में 2 पत्नी थी, एक क्षत्रिय घर के और एक वैश्य घर के। तो जो क्षत्रिय घर की पत्नी थी उससे हुई सुरसेन, और सुरसेन से हुई वसुदेव। और जो वैश्य घर की पत्नी थी उससे हुई प्रजन, और प्रजन से हुई नंद बाबा। ये महाराज उग्रसेन मथुरा में राज कर रहे हैं। देखो कन्हैया वैसे जल्दी आते नहीं है। आइए हम लोग 2 बार सब गोविंद को बुलाएं तो वो जल्दी आएंगे। गोपाला गोपाला जय हो नंदन